रामचंद्राय नमः। भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। हमारी कथा विश्राम होने को ये तीसरा साल में तीसरी आवृत्ति पूर्ण होने को आ रही है और गिरिजा संत समागम महादेव बाबा पार्वती मैया से कह रहे हैं कि देखो संतों के समागम, सम आगम माने आए और फिर उनके संग चले। ऐसा नहीं है कि संत आए और संत ने जो कुछ कहा वो इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, महाराज विदा करिए आए, ऐसा नहीं है। सम आगम, आ और गम, आए और उनके संग जाए माने उनको फॉलो करें। तो गिरिजा संत समागम समनलाव किचुआन और बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। ये वेद पुराण कह रहे हैं महाराज, मैं नहीं कह रहे हूँ। पार्वती मैया जब कथा शुरू करी तब उन्होंने सबसे पहले महादेव बाबा से एक शर्त रखी कि महाराज जो कुछ भी आप कहोगे, बंदो पद दर धरनी सिर और विनय करऊ कर जोर रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत जोड़। अपने मन की कथा मत कहना, जो महाराज आपने महसूस करी है, जो श्रुतियों के सिद्धांत हैं उनके अनुसार कथा करना। महादेव बाबा सबरी कथा, जो महादेव बाबा जो सदा भगवान की लीला नाम ध्यान में रत रहते हैं, उसके जो अनुभवता उसको कही। और कहने के बाद में जब ये कथा समाप्ति का नंबर आया तब महाराज कह रहे हैं कि बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। संतों का समागम बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है। और देखो ऐसा मत समझना कि ये भी बात मैं ही कह रहा हूँ, नहीं। गावई वेद पुराण, वेद पुराण कह नहीं रहे हैं, वेद पुराण गा रहे हैं। अब कहने और गाने में फर्क हम थोड़ा समझे। कोई बात जब कही जाती है तो एक बार या दो बार कही जाएगी, लेकिन जब गाया जाता है तो एक ही बात को बार बार गाया जाता है। गागा के कहते हैं कि संत के समागम के बराबर जो है। अब महाराज शंकर जी महाराज ने जब पार्वती, क्योंकि गरुड़ जी महाराज तो अपने घर चले गए और शंकर जी महाराज का नंबर आ गया कि वो अपनी कथा को विश्राम दे, तो पार्वती मैया से कह रहे हैं माने जो कथा है अब से पहले कही है और सुनत श्रवण छूटे भव पासा, इसको सुनने से अब महाराज
कहने को तो एक बात ये पैदा होके आ गई कि शंकर जी महाराज कह रहे हैं ये इतिहास है, लेकिन इतिहास कहाँ है? इतिहास किस में? इतिहास उस शक्ल में जब इसको भरद्वाज जी ने कहा, जब इसको गोस्वामी जी ने लिखा और जब इसको भुसुंडी महाराज ने कहा। लेकिन शंकर जी ने जो कहा वो भगवान की लीला को कहा। तो वो कह रहे कहो परम पुनीत इतिहास। ये 3 इतिहास जो है मैंने, क्योंकि सबसे शुरू में बालकांड में ही जब नंबर आया तब भगवान ने, तब शंकर जी महाराज ने कही कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब जब हो ही धर्म के मैं सब कहूँ समझते माना, जब जब हो ही धर्म के हानि 12 असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु दर विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसी बात जो है पार्वती मैया से कही। और फिर उन्होंने कही कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनि राम पद अति अनुरागा, और तापस तम दया निधान परमारथ परम मार्ग मकर गति जब जब होई तिजपति आप सब कोई, देव धनु इधर विविध शरीरा, देव धनु इधर तो महाराज ये भरद्वाज ऋषि जी रही। और तीसरी बात कौन सी? भुसुंडी महाराज की रही कि जब जो है भुसुंडी महाराज की कथा का नंबर आया तब मेरा हो गया। तो इस तरह से ये 4 वक्ताओं में 3 वक्ताओं में 2 ने अपनी कथा विश्राम दे दी। महादेव जी महाराज 3 नंबर पर अपनी कथा विश्राम कर रहे हैं। और सबसे आखिर में हमारे गोस्वामी जी महाराज ने कथा को विश्राम दिया है। तो कह रहे ये जो 2 इतिहास मैंने कही है वो इतिहास इनके सुनने से संसार के बंधन छूट जाते हैं। भगवान की लीला तो भगवान को तो अपनी लीला करनी है, लेकिन इस लीला को जब सुनेंगे तब सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति होने से ये संसार के बंधन छूट जाते हैं। ऐसा महादेव जी पार्वती जी को समझाना। और कल्पतरु के समान है। कथा जो है ये कल्पतरु के समान है और करुणा देने, इतनी करुणामयी है ये कथा कि उपजे प्रीति राम पद कंजा। इस कथा को सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। और तो और से मन कर्म वचन जन तक जाई, मन वचन और कर्म से किए हुए कोई भी पाप हो वो भी खत्म हो जाता है। और योग विराग ज्ञान निपुणाई, योग आने लगता है, वैराग्य आने लगता है, ज्ञान आने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि चतुरता निपुणाई आने लगती है। चतुरता क्या संसारिक कार्यों के लिए नहीं, भगवत कार्यों के लिए। और भगवत कार्यों के लिए में क्या होता है कि तीर्थाटन साधन समझाई, तीर्थाटन साधन साई, जो विराग ज्ञान निपुणाई, ये सब। और नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम तप दम दया तपो मक नाना भूत दया गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, सो सब सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा गाऊं एक पाई। अब महाराज इस कथा के जो गुण हैं उन गुणों को क्या क्या कह रहे हैं कि मन कर्म वचन जनित अग जाई, मन वचन और कर्म से किए हुए पाप सब खत्म हो जाते हैं अगर ये कथा सुन लो तो।
लेकिन कथा सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनाइए कथा श्रवण मन लगा के, ये नहीं कि एक कान में मोबाइल सामने रख के और पू 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 यार कथा में बैठा हूँ इस वक्त डिस्टर्ब मत करो, ऐसे नहीं। सुनाई ये कथा श्रवण मन लाई, कानों से तो सुने और मन और कानों को जोड़ ले। और क्या हुआ कि तीर्थाटन साधन समझाई, योग विराग ज्ञान निपुणाई। जो काम तीर्थों से साधन करने से और योग से ज्ञान से विराग से जो मिलते हैं, नाना कर्म धर्म व्रत नाना तरह तरह के कर्म करने से जो फल मिलता है, संयम करने से, जप करने से, दम करने से, यज्ञ करने से, इन सब से, भूत दया गुरु सेवकाई, गुरु की सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से, और शायद मेरे ख्याल से भूत दया माने हो सकता हो, ये भूतों से कोई अर्थ होता हो। विद्या विनय विवेक बढ़ाई, और विद्या से, विनय से और विवेक से और संसार में मिलने वाली इन बढ़ाइयों से, तो जहाँ लगे वेद, जहाँ लगे साधन वेद वो खानी। वेद ने इतने साधन बताए भैया, भूत दया करो, जीव मात्र पर दया करो, और ब्राह्मणों की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, और संयम करो, सम करो, दम करो, नियम करो, जप करो। ये सब इतने सारे काम जो करने के लिए कहे हैं, तो सब कर इन सब कर्मों का फल क्या है जो वेदों ने कही है? कर्मों का फल क्या है कि सबकर फल हरि भगत सुहाई। इन सब कर्मों के करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, ऐसी जो भगवान की भक्ति है, इसको श्रुतियों ने जो गाया है। तो इतने ऊपर बताए हुए साधन करने के बाद क्या होता है कि राम कृपा को पाई, सबको नहीं मिल जाती इतने साधन करने से, किसी किसी को, वो भी भगवान जब कृपा करें तब मिलती है। मुनि दुर्लभा हरि भगति नर पावई, विनयी प्रयास ये कथा सुनई, कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। जो साधन मुनियों को जब तक नियम करने से दुर्लभ है, उसके बाद में वो चीज क्या है? भगवान की भक्ति है। और ये भक्ति इस परम पुनीत इतिहास से, ये भगवान की लीला से मिल जाती है। कब? ये कथा निरंतर लगातार सुनई मान विश्वास, इस कथा को विश्वास मान के, ये समझ के कि ये जो कुछ कथा कही जा रही है ये सत्य है, भगवान की भक्ति का साधन ये कथा ही है, ये विश्वास मान के जो ये करते हैं उनको ये भक्ति प्राप्त होती है। और इस संसार में यदि कुछ पाना है, ये तो रहा भक्ति प्राप्त करने का साधन, लेकिन यदि संसार में भी रह के कुछ यदि पाना है तो उसके लिए क्या करती है ये कथा? सोई गुणाज्ञा, सोई सद्भाग्य, मुनि सोई ज्ञाता, सोई मई पंडित दाता। अब ये गुण कथा से जो पैदा होने वाले गुण हैं, उन गुणों के बारे में, उन गुणों से क्या क्या है कि वो सर्वज्ञ हो जाती हैं, गुणी ज्ञानी हो जाती हैं, और सोई मैं मंडित पंडित ज्ञाता, इस पृथ्वी पे ज्ञानवान पंडित बन जाता है। और क्या होता है कथा से? धर्म सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर नमनाता।
चरणों में जिसका मन लग जाए वो कुल धर्म परायण हो जाता, धर्म परायण कुल भगवान के चरणों में उसका मन लग जाता है। नीत निपुण सोई परम सयाना, और शुद्ध सिद्धांत नीक जी जाना, नीतियों में भी निपुण हो जाता है, श्रुतियों के सिद्धांत को जान लगता है। और सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छत छान वीरा, वो कवि भी हो जाता है, कोविद भी हो जाए। और वो जो कोविड-19 वाला 19 में जो कोरोना वाला कोविड नहीं, कोविड माने कवि, और कोविद कवि माने जो है जो गा के बता लिखे, और कोविद माने जो उसके बारे में विचार करे। कोई कोविद सोई रणधीरा, और वो युद्ध में भी जीतने की पोजीशन में बन जाता है। और रामचंद्र जो छल छाण भजई रघुवीरा, भगवान राम को सब प्रकार के छलों को छोड़ के और जो भजन करता है उसमें ये गुण आ जाते हैं। कभी धन्य स्वदेश धन्य स्वदेश, ये गुण तो आ गए, लेकिन गुण आने के बाद में उनका क्या होता है, जिसमें गुण आए उन सबका क्या होता है, तो वो है देश कौन सा धन्य के जागरूक, और धन्य नारी प्रतिव्रत अनुसरी, पतिव्रत धर्म का पालन करे वो नारी धन्य है, और जो राजा नीति को माने वो राजा धन्य है, और जो ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़े नहीं और उसका अनुसरण करे वो ब्राह्मण धन्य है। सुधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पागी। धन कौन सा धन्य है, इसकी प्रथम गति हो। दान की धन की 3 गति होती है। पहली गति दान, दूसरी गति उपभोग, और तीसरी गति विनाश। यदि ऊपर की 2 गति नहीं करोगे तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए धन भी वो धन्य होता है जिससे दान किया जाए। और सो धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, और धन्य वो व्यक्ति है जिसकी मति पुण्य करने में तत्पर रहती हो, पुण्य करने में उसे कोई संकोच नहीं है। धन्य गरी जब होई सत्संगा, धन्य गरी जब होई सत्संगा, और धन्य जन भगति अवंगा, धन्य जन भगति अवंगा। बोले समय भी कौन सा धन्य है, जब सत्संग हो। और ब्राह्मण जन्म कब धन्य हुआ, जब ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो जाए। और इन सभी बातों को छोड़ के सबसे बड़ी बात जो एक आई कि आपने जिस कुल में जन्म लिया वो कब धन्य हो सकता है, कैसे धन्य हो सकता है। धन्य धन्य है कि जिसमें भगवान राम के पारायण में, भगवान राम के चरित्र में रमने के लिए श्री रविपुराण जय नरोपज विनीत, उस कुल में ऐसे लोग जो विनीत हो और भगवान के चरणों में जिनका स्नेह प्रेम हो,
पैदा होते हैं वो कुल भी धन है। अब पार्वती मैया ये तो कथा कही, कथा कह के महात्म कहा आपको कथा के समाप्ति करने से पहले। अब जो है मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मैंने जो आपको कथा सुनाई है वो कथा क्या है? मती सिद्धांत नहीं छोड़ो, लेकिन छोटे सिद्धांत का जो भी कुछ होता हो, लेकिन मैंने जो आपको कथा सुनाई है, जो भगवान राम का चरित्र मेरी मति में बसा हुआ है, मत अनुरूप कथा में वो मैंने कही है। और आपको क्यों कही? क्योंकि ये कथा मैं हर किसी से नहीं कहता हूँ और आज तक किसी से नहीं कही, लेकिन तब मन प्रीति देखिए दिखाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। तुम्हारे मन में राम जी के प्रति जो प्रीति पैदा हो गई थी, इसलिए मैंने इसके कथा को कहा। यदि प्रीति पैदा नहीं होती तो जब वहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके सुन के आए थे, मैं तभी वहीं से कथा रास्ते में सुनाता चला आता, तो जो होता क्यों? तब मैंने प्रीत देके दिखाई। क्यों? कि जब कथा शुरू करने का नंबर आया तो महादेव जी ने क्या करा? मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहेर की। भगवान के ध्यान के रस में जो मगन उनका मन था, उसको बाहर निकाला वहां से। और मगन ध्यान रस आदमी इस कुर्सी भाषण देने के लिए उठ के जो है एक कुर्सी से माइक के सामने खड़ा हो जाए, ऐसे महादेव जी ने कही कि मैंने जो भगवान के ध्यान में मन था उससे बाहर निकाल के मैंने आपको कथा कही थी। और फिर अब जो मैंने तो आपसे कह दी, बोले आपके मन में संदेह होगा कि तब मन प्रीत दे के दिखाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। तो मेरे मन की प्रीति को देख के आपने मैंने कथा कही, लेकिन मैंने अब तक क्यों नहीं कही? उसका कारण क्या है कि यह न कही सत ही हठशील ही। ये हर किसी को सुनाने की चीज नहीं है। जो हठशील हो, हठी हो, उससे कभी नहीं है न कही सत। जो मन लाई न सुन हरि लीले, भगवान की लीला को जो मन लगा के न सुने उससे कभी नहीं कहवे। अब तो भाई महाराज कथा में मन लगा के सुने चाहे नहीं सुने, ये शरीर को कथा सुनाने लोग वाग कथाओं में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। मन सुने या न सुने, लेकिन शरीर उनका कथा सुनता है कि क्या कर रहे हैं साहब, कथा में जा रहे हैं। बोले महाराज कथा में हमने व्यास आसन से क्या क्या बातें कही। बोले भैया इतनी बात तो क्या याद रहती है, लेकिन एक बात तो याद है कि महाराज ने ये कही थी कि फलाना काम करना और फलाना काम मत करना। और एक उन्होंने बड़ा बढ़िया चुटकुला सुनाया था, उसमें बड़ा आनंद आया। लेकिन जो भजन गाया था उसे देख के तो हमारे पैर भी ना छूटे और हम नाचने लगे। तो यह न कहिया सकहिया कीची लाई, जो मन लाई ना सुन हरि
वे। और चाहे वो ब्राह्मणों का द्रोही इंद्री क्यों न हो, सुरपति सहित हो ही न जब तो भी जो है द्रोही न सुनाई कहो, कभी न सुनावे। और राम कथा के अब नहीं सुनावे तो बोले अब सुनावे किसे? अगर ऐसे ही लोग मिलते रहे और हम किसी को कथा नहीं सुनाए और हमें कथा सुनानी हो तो किसी को कौन को सुनावे? अब जिन यहाँ बैठ के हम कथा करते हैं तो कौन सुनने वाला है? कोई है? नहीं है। लेकिन हम राम जी महाराज को ही कथा सुनाते हैं कि महाराज आपके जीवन की कथा हम आपको ही सुना रहे हैं कि राम कथा के अधिकार किसे कथा सुनने का? जिनको सत्संग संतों की संगति, अच्छे लोगों की संगति जिनको अच्छी लगती हो, और एक चीज और गुरु पद प्रीति, गुरु जी के चरणों में प्रीति हो, और नीति रत हो, हर काम को नीति से करता हो, और द्विज सेवक अधिकारी ते जो इतने काम करता हो कि गुरु पद प्रीत करता हो और नीति रति हो, उसको जो ब्राह्मणों की सेवा करने का अधिकार मिलता है। और ताका यहाँ विशेष उत्साही जय प्राण प्रिय श्री रघुराई, भगवान राम जिसको प्राणों के समान प्रिय है, वो जो है विशेष सुख देने वाली होती है कथा। राम चरण रति जो चाहो, महादेव जी महाराज ने। क्यों कि ये जो भगवान के जितने चरित्र हैं इन सब के साथ में महात्म जोड़ा जाता है, और वो इसलिए जोड़ा जाता है कि भगवान का प्रभाव पता लगे, भगवान का प्रताप पता लगे, और उसको सुन के भगवान के चरणों में प्रीति हो। ये संसार सारे कामनाओं के लिए कि वो जो है सत्यनारायण महाराज की कथा सुनने से वो नाव में दोनों पत्ते भर गए और दोनों पत्तों से फिर वापस सबरा माद हो गया। तो इसलिए कि तुम भी जो है पहले किसी को भगाओ और फिर दोनों पत्ते हो जाए तो सत्यनारायण की कथा सुनो और फिर उसे वापस अपनी जो संपत्ति से भर लो। तो ये इस काम के लिए नहीं है। उपजय प्रीति राम पद कंजा, ये जो है भगवान राम के चरणों में प्रीति हो, इसके लिए ये कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। इसके साथ में ये कथा
कल कथा विश्राम लेगी और फिर दोबारा नए सिरे से कथा शुरू करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा ताकि यह विशेष सुखदाई और जाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। महाराज राम जी ऐसी कृपा करना कि आप मेरे को भी प्राणों के समान प्यारे हो जाओ और आपके गुण गाने से जो कोई भी फल मिलता हो वो मिल जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।